हेलो फ्रेंड्स, सचिव दिस साइड। ये वीडियो बनाने का मेरा कारण क्या है, आई वॉज थिंकिंग कि मैं कुछ कोरोना के बारे में बनाऊँ, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। बट मुझे लग रहा है कि अभी एक दूसरे टॉपिक को कंसिडर करना ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ दिस ब्लैक ब्लैक फंगस, जो प्रिवेंटेबल भी है एक हद तक। टॉपिक में मैं ये बोलना चाहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फंगस। फंगस इज़ बेसिकली फफूंदी, इसको हिंदी में हम फफूंदी भी कहते हैं। ये लगती कैसे है, अगर आप देखेंगे कोई भी मॉइस्ट एनवायरनमेंट है, आपकी मेरी किचन में या हमारे कूड़ेदान में या किसी भी चीज़ में जो ज़्यादा दिन रखी रहती है, उसके अंदर फंगस होता है। पहले आप देखेंगे वाइट फंगस होता है, उसके बाद ग्रीन हो जाता है, उसके बाद ब्लैक भी हो जाता है। अगर इट्स वेरी कॉमन, इसके ऊपर ज़्यादा सोच के ज़्यादा परेशान होकर कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, हम कर क्या सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सूखा रखिए, क्लीन रखिए। अच्छा, अब अपनी जो भी चीज़ें हैं, सब्ज़ी हैं, उनको धो के रखिए, उनको कम इस्तेमाल करिए। उनको देखिए कि जब उनको धोया है तो वो सूखी हैं, फिर फ्रिज में रखिए। कई बार क्या होता है कि गीली सब्ज़ी भी रख देने से उसमें आपस में बीच-बीच में फंगस जम जाता है। अब इनसे इससे बचा कैसे जाए? बचने का तरीका ये है कि सबसे पहले चीज़ें, एनवायरनमेंट को अपने ड्राई रखिए। अच्छा, अब कोरोना के पेशेंट्स इसे ज़्यादा क्यों फेस कर रहे हैं? होता क्या है कि कई बार कोरोना का पेशेंट जो घर के अंदर रह रहा है, एक कमरे में सेटल्ड है, उसके अंदर ज़्यादा वेंटिलेशन, जिसके यहाँ पे वेंटिलेशन का इश्यू नहीं है दैट्स फाइन, लेकिन जिसके यहाँ पे वेंटिलेशन का भी इश्यू है, एक कमरे में वो बंद है, तो होता क्या है, वो बेचारा खुद ही थका हुआ है, खुद ही परेशान है, खुद ही वीक है, तो वो अपने कमरे की ज़्यादा सफाई नहीं करता है, और वो अपनी बेडशीट को ज़्यादा जल्दी चेंज नहीं कर पाता है, वो अपने आसपास के यूटेंसिल्स और जो उसके कपड़े हैं वो इतनी जल्दी साफ़ नहीं कर पाता है। और उसका कारण क्या होता है कि वहाँ पे वो मॉइस्चर और लैक ऑफ क्लीनलीनेस और आई वुड से लो क्लीनलीनेस की वजह से वो फंगस पनपता है। और वो फंगस क्या है कि जब वो ज़्यादा हो जाता है तो वो आपकी क्योंकि आपकी इम्यूनिटी वीक है, जैसे कि आपने एड्स में भी देखा होगा कि उसके अंदर भी जो वायरस है वो वायरस कम मारता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इम्यूनो डिफिशियंसी, इम्यूनिटी की डिफिशियंसी। तो ये जो वायरस है ये भी कहीं ना कहीं इंसान को वीक कर ही रहा है। तो वो जो आपका इम्यून सिस्टम और इंटरनल सिस्टम वीक हो जाने की वजह से कहीं ना कहीं वो दूसरी चीज़ें हम पे इम्पेक्ट ज़्यादा कर रही हैं, जिसमें से एक ये ब्लैक फंगस है। कुछ दवाइयों का भी साइड इफ़ेक्ट है, कुछ डायबिटीज़ का भी इफ़ेक्ट है। यस, जहाँ मीठा होगा वहाँ पे ये फंगस के होने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट को जनरली हर चीज़ इफ़ेक्ट जल्दी करती है, तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए ज़्यादा इशू है। तो कोशिश ये करिए अपना एनवायरनमेंट साफ़ रहिए, ज़्यादा जल्दी नहाइए धोइए। कोविड पेशेंट्स अगर कर रहे हैं तो अपने आसपास क्लीनलीनेस रखिए, जल्दी जल्दी अपने कपड़े, बेडशीट वगैरह चेंज करते रहिए। अगर लगता है कि दूसरे फैमिली मेम्बर इन्फेक्ट हो जाएंगे तो कोशिश करिए कि ऐसे रूम में क्वारंटाइन होने की कोशिश करिए जिसके अंदर अटैच लैट्रिन बाथरूम है, और उसी के अंदर अपने कपड़े वगैरह सब धो के कोशिश करिए वहाँ हर दूसरे दिन सुखाना शुरू करें। उससे क्या होगा कि आप साफ़ रहेंगे, आपका एनवायरनमेंट साफ़ रहेगा, तो ये आफ्टर डिसीज़ जो इम्पैक्ट है इस तरह की चीज़ों का वो कम होगा। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अनदर फंगस जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है। अगर आप अपने घर में कोई बेसन में पानी डाल के भी रख देंगे और 4 दिन अगर रखते हैं, जैसे आपके बाथरूम में जहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर एनवायरनमेंट ज़्यादा होता है, तो यू विल सी दिस टाइप ऑफ फंगस गेटिंग ओवर देयर। तो इस तरह की चीज़ें एनवायरनमेंट में हैं, बहुत कॉमनली होती हैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन, कम मॉइस्चर वाला एनवायरनमेंट होना चाहिए और थोड़ा ड्राई एनवायरनमेंट होना चाहिए। थोड़ा अपनी मूवमेंट रखिए, बॉडी जितनी मूव होगी उतना ही आपको इसका इम्पैक्ट कम आएगा। आप देखेंगे हमारे यहाँ गले के साइड में, हमारे शोल्डर्स के अंदर, वहाँ पे भी फंगस इन्फेक्शन होता है। आपने वो इच गार्ड और वो सब चीज़ें देखी होंगी, सुनी होंगी, वो टीवी पे बहुत एडवर्टाइजमेंट आते थे, वो भी फंगल इन्फेक्शन के लिए ही होता है। तो कहीं पे भी जहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे बॉडी पार्ट में या रब होता रहता है और पसीना गर्मी में ज़्यादा आता है, तो वो यहाँ पे क्या है, एक मॉइस्ट इन्वायरमेंट बना देता है और वो कहीं ना कहीं डेड स्किन के साथ मिलके वो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। सेम तरीके से शोल्डर के अंदर हो जाता है। तो कोशिश यही करनी है कि जैसे वहाँ पे अगर आप यहाँ पाउडर लगा लोगे, शोल्डर में पाउडर डालोगे, तो इसीलिए पहले जो लोग ज़्यादा पाउडर डालते थे क्योंकि इतना ज़्यादा एयर कंडीशन एनवायरनमेंट नहीं था। दिस इज़ जस्ट ए थॉट कि इतना ज़्यादा एयर कंडीशन एनवायरनमेंट नहीं था, तो उसके
हो सकता है कि वो चीज़ें फंगल इन्फेक्शन और बाकी चीज़ों को रिड्यूस करती हो, क्योंकि पाउडर यूज़ टू एब्जॉर्ब द स्वेट। तो कोशिश करिए कि एनवायरनमेंट जितना सूखा रहेगा, जितना ड्राई रहेगा, आपके आसपास चीज़ें जितनी कम हो, कोई अगर यूज़ नहीं है तो उन चीज़ों को उस टाइम के लिए, क्वारंटीन टाइम के लिए, उससे कमरे से पहले हटा दीजिए, जिससे कि आपका घर कमरा क्लीन रहे और उतनी ही चीज़ें रहे जो उस क्वारंटाइन पीरियड में आपको चाहिए। With this, I thought I close it. Thank you very much. I hope this knowledge will help you. Thank you.